रोशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। आप माही के कान में क्या खुसर फुसर कर रही है? कि बच्चों की करने की बातें नहीं है। अच्छा चमन बुआ, आपको दादी जान नीचे बुला रही है, कोई बात करनी है, जाए जरा बात सुने उनकी। है मायूं की दुल्हन को अकेला छोड़ दूं? जिन्नात आशिक हो जाते हैं। एक जिनिस पे ऑलरेडी आशिक है, वो काफी है। क्या? चमन वो आप जाए ना, दादी की बात सुन के आए। रोशी है ना मेरे पास। जाए। चलो ठीक है। सुनो, बहन के ना अच्छे से हाथ मलना, सही है? अरे पकड़ो तो, उठाओ तो मुझे। आराम से हाथ दे। पकड़ा। आ जाए, बिस्मिल्लाह। अरे घुटने ने जवाब देगी मुझे। ओह, क्या हुआ? सरप्राइज। 5 मिनट है, जो बात करनी है जल्दी से करो। बहुत महंगी पड़ी है ये मुलाकात। 10,000 रुपए रिश्वत ली है साली साहिबा ने। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। मोहित, उमर भाई मोही आपी से बहुत जरूरी बात करें। जैसे ही चमन बुआ इधर आएंगी तुम्हें सीटी बजा देनी है, ओके? सीटी से। अच्छा, मैं नीचे जा रही हूँ जल्दी से लाउंज में। दादा दादी और बाकी सबको एंगेज रखती हूँ। मोहित, ब्रेव बॉय, कम ऑन। ओके? दादा जान, आप यहाँ पे खड़े, आपको कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे इतनी भूख लगी। अच्छा, ये तुम हो? हैं? शरारतें कर रहे हो? रोशी कहाँ है? चमन बुआ, तुम बाहर क्या कर रही हो? माही को अकेले छोड़ दिया? अब माही के साथ थोड़ी ना जाऊंगी वॉशरूम में। चमन बुआ, आपने कभी मुझे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। कितने दिन बैठी थी आप माही में? क्या बताऊं बेटा। हाय, वो दिन ही कुछ और थे। 15 दिन मायूं बैठी थी। 15 दिन? बच्चे भी। आप पे तो बहुत नूर आया होगा चमन बुआ। आपके तो हस्बैंड शादी की रात को आपको देखते देखते नहीं थक रहे होंगे। बेशर्म ना हो तो। हमारी लड़की ऐसी बातें नहीं करती। ये किसके लिए लेके जा रही है? पता नहीं है। माही, चले? चलो। चलो।
आइए आइए आइए। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत घर आया? नहीं, अभी तक वहीं है। उसे रोशी के घर पे बहुत मजा आ रहा है। मैंने फोन किया था, कहने लगा अभी कुछ देर और रुकूंगा वहां। बाबा रात के 10 बज गए। चलो मैं इसको पैक कर लेता। ठीक है ना अरे कला, अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल है? फाइन। आओ आओ बेटा। नहीं मैं बस नहीं, आओ आओ भाई। तुम्हारे वालिद की अब तबीयत कैसी है? हाँ जी, काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। सुलेमान भी अभी आ जाएंगे, वो बैंक्वेट हॉल वाले से बात करने के लिए गए हैं। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। मोहित एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहित चलें घर? नो, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। रोशी के साथ साथ सारा वक्त बहुत एंजॉय किया है इसने। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। घर जाने का मूड नहीं है इन साहब का। बेटा माफी चाहता हूँ, हमारे घर में बहुत शोर मच रहा है। हमारे घर की लड़कियां हंसती ज्यादा है, गाती कम है। कभी कभी ये बाहर का शोर अच्छा लगता है, अंदर के सन्नाटे को तोड़ देता है। बेटा कुछ लेके आओ तरह साहब के लिए। जी दादा। नहीं हम बस चलते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? शादी का घर है, मुंह मीठा किए बगैर कैसे जा सकते हो? और अगर खाने के लिए नहीं रुक रहे, मुंह तो मीठा करके जाओ ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठे। आओ सलीका, ये तला अहमद है, रोशी इनके दफ्तर में काम करती है। इनके वालिद जो है वो सुलेमान के पुराने वाकिफ हैं। और ये हमारी बेटी है सलीका, इनके बेटे उमर से ही माही की शादी हो रही है। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बेटे की शादी मुबारक। थैंक यू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं कुछ मीठा लाती हूँ।
इतने सारे काम पड़े हुए हैं कि आज तुम्हारे कौन से खास मेहमान आ गए जिसके लिए इतना सब सजा रही हो? मेरे बॉस आए हैं चमन बुआ। रोशी, तुम्हारे बॉस तो बहुत हैंडसम है। चमन बुआ, आई दुल्हन, जल्दी आओ, ये पकड़ो, देखो उसको। अच्छा ओके। चमन बुआ, आई आई। वैसे चक्कर क्या है? बच्चे को भी साथ लगाया हुआ है, बाप को भी लिफ्ट कराई जा रही है। सर तलहा मोहित के चच्चा है, बाप नहीं। वैसे चक्कर है क्या, ये तो बताओ। इतनी खाते मत आ रहे। फॉर गॉड सेक बुफो, कोई चक्कर नहीं है। अब मेरे बॉस मेरे घर पहली दफा आ रहे हैं तो उनकी रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट मैं ही करूंगी ना, और कौन करेगा? भतीजी, दाल में कुछ काला तो है, मानो या ना मानो। अच्छा बाकी जाके अरेंजमेंट करें। क्या देखना है बताओ मुझे। ये ट्रॉली सेट करनी है। मैं लेके आती हूँ ट्रॉली। मोहित ध्यान से। सॉरी लहंगा फंस गया। आपको नहीं लगता इंसान को वो लिबास पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल रहे? आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज की बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं। वैसे आज किस चीज का जश्न मना रही हैं? बहन की शादी या हिटलर के चांसलर बनने की सालगिरह? जाहिर बात है हिटलर के चांसलर बनने की। आपकी दुनिया में कदम रंजा फरमाने की थोड़ी ना बना सकती हूँ। आपको हिस्ट्री के जलादों और विलन्स में कुछ खास इंटरेस्ट है? जी, इन जलादों की बर्बियत की हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में पढ़ी है। चंगेज खान, हलाकू खान, नौयान और तलहा अहमद, है ना? ऐसे इतनी इनकसारी उनमें भी नहीं थी जितनी आप में है। माशाल्लाह से आप अपनी खूबियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक यू। किस चीज का? मेरा मूड अच्छा करने के लिए। क्या आप मुझे दरबारी मस्खरा समझते हैं? माशाल्लाह, इंकसारी तो आप में भी बहुत है। नहीं एक्सक्यूज मी, इंकसारी आप में है। अपना ख्याल रखना। आप शादी पे जरूर आइएगा। मैंने मोहित के लिए बहुत खूबसूरत सी शेरवानी सिलवाई है। जूता छुपाई, दूध पिलाई की रस्में होंगी। मैं चाहती हूँ मोहित मेरे साथ रस्में करे। ओके, जरूर आऊंगा। हाय, हाँ, बेल पहनो। क्या हुआ? तुम ही समझाओ सनी से। जब से उस रोहेल के घर वालों ने रिश्ते के लिए इनकार किया है, इसने रो रो के अपना बुरा हाल बना लिया है। छोड़ो भी जैस्मिन, इतना भी कोई वो शहजादा गुलफाम नहीं था। शहजादा गुलफाम क्या, मुझे तो अच्छा खासा बावला लगता था। हर बात में अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता था। आप लोग कुछ भी कहें, मुझे रोहेल पसंद है। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से, वरना सारी जिंदगी इसी चौखट पर गुजार दूंगी। जैस्मीन, तुम तो बिल्कुल बावली हो गई हो उसके पीछे। बहुत बड़े बदमाश और तीसमर खां बनते हैं ना भाई आप। देख लिया आपकी दादागिरी। बहन की उसकी मर्जी की जगह पर शादी भी नहीं करवा सकते हैं। सनी की गैरत को ललकारा है तुमने जैस्मिन। मुझे पैदा करने वाली इस माँ की कसम,
उस रोहेल को वापस लेकर आऊंगा। तेरा ये भाई तेरा सुहाग लेकर आएगा बहन, चाहे उसके लिए मुझे रोहेल की जान के साथ ही क्यों ना खेलना पड़े। तुम्हारा सुहाग लेकर आएगा, उसकी जान से खेल के। अल्लाह रहम करे अब। कोई नगमाए इश्क गाए न गाए, कोई नगमाए इश्क गाए न गाए, के फिर मुझसा दीवाना आए न आए, कोई नगमाए इश्क गाए न गाए। आज इतने अरसे के बाद म्यूजिक सुन रहे हो और अभी तक सोए भी नहीं हो। नींद नहीं आ रही थी। अरे अरे इसको बंद क्यों कर रहे हो? इतना तो अच्छा म्यूजिक है। मुझे देख लो, देख लेने से पहले। आज बहुत सालों के बाद तुम्हें इस तरह म्यूजिक सुनते हुए देख रहा हूँ। खुशी की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूं, ये जरूर बताऊंगा। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, तो आप यूं ही वहम करते हैं। आज तुम देर तक ऑफिस में थे ना? जी। फोन पे तुम्हारी आवाज कितनी बोझल और थकन लिए हुए थी, लेकिन जब से तुम मोहित को रोशी के घर से लेकर आए, कितने खुश और मुतमईन लग रहे हो। पता नहीं आप क्या क्या सोचते रहते हैं। मोहित वहां से बहुत खुश खुश आया, उसका वहां बहुत दिल लगता है। और रोशी उसका बहुत ख्याल रखती है। जी। मोहित बता रहा था कि रोशी आज बड़ी प्यारी लग रही थी। प्यारी लग रही थी। 12 बज रहे, मेरा ख्याल है कि अब सोने का टाइम आ गया है। Go. Let's go. Keep going. Keep going. Yeah. बहुत प्यारी लग रही हो दुल्हन बनके। मैंने जैसा तस्वीर किया था तुम दुल्हन बनके, उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुशी, मैं बहुत मिस करूंगी यार। बचपन से आज तक हमने एक कमरा शेयर किया है। नहीं कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर। चलो ड्रामे नहीं करो, बैठो यहाँ पे। मुझे पता है तुम उमर के साथ बहुत एंजॉय करोगी, और जहां तक मेरी बात है, मेरे तो मजे। तुम्हारे जाने के बाद ये पूरा कमरा मेरा हो जाएगा। बहुत ना बदतमीज हो तुम। अच्छा चलो, हमने फोटोशूट भी करवाना है और मेहमानों से पहले बैंक्वेट हॉल पहुंचना है। रोशी सुनो, तुम्हारे सर तलहाएंगे आज। हाँ, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि बहुत जरूर आएंगे। इधर आओ, बैठो। रोशी, तुम्हारे सर तलहा ना तुमसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, एक मैच्योर और संजीदा किस्म के इंसान है। तो तुम अगर अपनी इस दिलचस्पी को क्रश की हद तक ही रहने दो, ज्यादा बेहतर होगा। मेरी बात पे गौर करोगी ना? अच्छा चलो फोटोशूट, चलो आ जाओ।
आप शादी पे जरूर आइएगा। मैंने मोहित के लिए बहुत खूबसूरत सी शेरवानी सिलवाई है। जूता छुपाई, दूध पिलाई की रस्में होंगी। मैं चाहती हूँ मोहित मेरे साथ रस्में करे। मैं ढूंढता तुझको क्यों मैं चाहता हूँ जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। आज बहुत सालों के बाद तुम्हें इस तरह म्यूजिक सुनते हुए देख रहा हूं। खुशी की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूं। जी बाबा, आप और मोहित शादी पर जाएं, मुझे जरा हेडेक हो रहा है तो मैं भी आ रहा। तुम रोशनियों की बासी, मैं अंधेरों का मुसाफिर, हमारा साथ नहीं बनता। मैं खुदगर्ज नहीं हूं आयत, जो तुम जैसी जिंदगी से भरपूर हंसती मुस्कुराती लड़की को अपनी जिंदगी के अंधेरों में खींच लूं। मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी होता है। तुम खुश रहो, रोशनियों और रंगों में खेलती रहो, बस यही चाहता हूं। आ गए आप लोग? वन मनी कहाँ है? मोहित ने बहुत एंजॉय किया, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। सारा वक्त ये रोशी के साथ था, उसके साथ इसने रस्में एंजॉय की और उसी ने खाना भी खिलाया इसे। यानी हमने खूब एंजॉय किया है, लेकिन अब लेट हो गया, सोने का टाइम है। सब तुम्हारा पूछ रहे थे, सुलेमान, उनकी बीवी, रोशी के दादा और दादी, और रोशी भी। अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ। चलो दा को गुड नाइट करो। खैर, तुम्हें पता तो है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। अब तुम बनने लगो तो और बात है। मैं इसे चेंज करवा के लेटाता हूँ, वरना ये सोएगा नहीं। तुम इसे लिटा लो, नीचे कॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हेलो,
तुम अभी तक इसी होली में बैठी हुई हो, कपड़े नहीं बदले? कर लूंगी थोड़ी देर तक। माही की रुखसती पे तो बड़ा चहकती फिर रही थी। जब मैं रो रही थी तो मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अब खुद मुंह बसोरे बैठी हो। क्या हुआ? कोई और बात है? आप शादी पे जरूर आइएगा। ओके, जरूर आऊंगा। अच्छा चलो, सुबह आएगी ना मिलने, मिल लेना। अच्छा, मैं जाके चेंज करके आती हूँ। शादी की रस्मों ने तो थका दिया, कमर तख्ता हो गई। माही बेटा, एक नसीहत करो, शादी निभाना कोई आसान काम नहीं है। अपना दिल मारना पड़ता है, बहुत खिदमतें करनी पड़ती हैं ससुराल वालों की। क्या हाल है बेटा? जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किशमिश में जरा थक गई थी, सोचा कमर सीधी कर लो। उमर आता ही होगा, आओ चले यहाँ से। आप मेरे लिए गर्म दूध का गिलास लाएं, तब तक मैं अपनी बहू से थोड़ी सी बातें कर। तो जान, कमरे में चलो, मैं वहीं दूध गर्म करके ले आऊंगा। आपको मुझे कमरे में ले जाने की क्या जल्दी है? मैं जरा अपनी जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ और कुछ नसीहतें अपनी बहू को करना चाहती हूँ। तो बेटा, ससुराल वालों के दिल में जगह बनाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकती। अपने शौहर और ससुराल वालों की मर्जी से चलना पड़ता है। ना भूख ना नींद, किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता। मेरी सास तो हर वक्त हर बात में कीड़े निकालती थी, पर हमें उफ तक करने की इजाजत नहीं थी। अरे उमर, आओ बेटा आओ। वो तुम्हारी अम्मी अपनी समाने उम्री सुना रही थी बस। अम्मी, आपकी दुख भरी दास्तान बहुत तवील है और एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती, और हमारे नातवान दिल इतनी दुख भरी कहानी की ताब भी नहीं ला सकते। मैं तो कहता हूँ कि बाकी की कहानी फिर कल पूरी कर लें। मेरे तो अपने मैके वाले मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेते। बेटा क्या लेगा? छोड़ो जान, आओ सलामी के लिफाफे खोलते हैं। अरे रहने दे। आपकी वो जो आपा है, अपना पूरा टब्बर लेके आई थी और लिफाफे में से निकलेगी 500 रुपये। और आपकी बड़ी आपा 2 सस्ते सस्ते जोड़े लेके आई थी और एक हार। 50-50 के 4 नोट लटक रहे थे। 50-50 आओ चल आओ आओ। थैंक यू। तुम्हारी फुप्पो ही है, बट
I'm sorry about that. कैसी है? अच्छी। हम कब तक इस तरह एक दूसरे को कॉफी बना बना कर पिलाते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ साथ चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई देनी चाहिए? जिंदगी नामुकम्मल नहीं लगती? मुझे मुकम्मल लगती है। ना करो यार, तुम्हारी जिंदगी में एक हमसफर, एक साथी, और मेरी और मोहित की जिंदगी में एक फैमिली मेंबर की शदीद कमी है। मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुका हूं। सभी का हैज मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ चुकी है, तुम क्यों नहीं कर सकते? बात सभीका की नहीं है, मोहित की है। वो दुनिया में सबसे अहम है मेरे लिए, और मैं किसी भी लड़की को इस आजमाइश में नहीं डाल सकता कि वो मेरी खातिर मोहित को अपनाए। अगर मैं कोई ऐसी लड़की बताऊं जो मोहित को बहुत चाहती है, तुम्हारी वजह से नहीं, वो जेन्युइनली उससे बहुत प्यार करती है, तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे रोशी बहुत पसंद है, मोहित भी उससे बहुत चाहता है, और मुझे अंदाजा है कि तुम भी उसे नापसंद नहीं करते। पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है कि रोशी भी तुम्हें दिलचस्पी रखती है, और वो मोहित से उतना ही प्यार करती है जितना For God's sake, बाबा, वो एक गैर जिम्मेदार, इमेच्योर और कम उम्र लड़की है। आज वक्ती तौर पर उसे मोहित में दिलचस्पी है, कल उसकी लाइफ में कोई और दिलचस्पी आ जाएगी और बिजी हो जाएगी। आप मोहित के लिए डेस्परेट होकर मुझे ये उल्टे सीधे मशवरे ना दें।